नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल सर्किट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सर्किटरी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो बेसिकली मेन दो पार्ट में डिवाइड होंगे। वो पहला पार्ट दोस्तों होगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, दूसरा दोस्तों होगा सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब दोस्तों यहां से इसके डिफरेंस से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। जैसा कि दोस्तों कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, उसमें कोई फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट आउटपुट इज ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। ठीक, और अगर बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की तो जो प्रेजेंट आउटपुट होता है दोस्तों वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात कर ले तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई फीडबैक एलिमेंट या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, वहीं बात कर ले सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में दोस्तों फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे दोस्तों मेमोरी भी आप कह सकते हैं। इसी फीडबैक के कारण जो प्रेजेंट आउटपुट होता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का वो प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। अगर दोस्तों इनके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के केस में ब्लॉक डायग्राम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दोस्तों इसका जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा। लेकिन बात कर ले वहीं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की, जिसका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे मेमोरी एलिमेंट या फिर स्टोरिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। अब अगर बात कर ले कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के जो दोस्तों एग्जांपल्स हैं वो हैं हाफ एडर, फुल एडर और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डीकोडर, इनकोडर, ये सबट्रैक्टर्स, ये सारे दोस्तों कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स हैं। वहीं दोस्तों बात कर ले अगर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के जो दोस्तों एग्जांपल्स हैं वो हैं फ्लिप फ्लॉप्स, लैच, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब दोस्तों क्या है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के एग्जांपल्स है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के हर एक पार्ट को, हर एक सर्किट एलिमेंट को थोड़ा डिटेल से, जिससे दोस्तों आपको भी पता होगा डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर ले कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो सर्किट का आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है। प्रेजेंट आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। इस केस में अगर इसकी डिजाइनिंग करने को आती है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तो सबसे पहले दोस्तों क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट। फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फिर राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन इन एसओपी और पीओएस फॉर्म, फिर मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंट लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की जब भी कोई उसकी डिजाइनिंग आएगी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे ये आइडेंटिफाई करने की इसमें कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं। फिर उसके बेसिस पे उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के बाद उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन को दोस्तों मिनिमाइज करेंगे, या फिर आप बुलियन एक्सप्रेशन से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको आप के मैप से मिनिमाइज कर सकते हैं। जिसमें आप एक्सपर्ट है उसके थ्रू आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद उस एक्सप्रेशन को आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन में डिजाइन कर देना। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हाफ एडर। हाफ एडर के केस में दोस्तों दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स होते हैं। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हाफ एडर के केस में दोस्तों दो इनपुट और दो आउटपुट सम और कैरी होता है। अब उसके दोस्तों ट्रूथ टेबल की बात कर लें तो यहाँ पे ए बी इसके इनपुट्स हो गए। अगर दो वेरिएबल्स है तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
अब इसके आउटपुट एक्सप्रेशन की बात करें, इसका ट्रूथ टेबल अगर डिजाइन करें तो सम दोस्तों ए बी 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पे दोस्तों कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन की दोस्तों बात करें तो अगर सम के लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो जब ये 1 है तब इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन को यहां से देखें तो यहां से दोस्तों आपको मिल जाएगा ए बार बी और यहां से दोस्तों मिल जाएगा ए बी बार। तो सम का एक्सप्रेशन दोस्तों यहां से क्या हो गया, सम का एक्सप्रेशन हो गया ए बार बी प्लस ए बी बार। ये दोस्तों आपको जाना सुना लग रहा होगा, ये है एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन। किसका है दोस्तों, एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन। तो हाफ एडर के केस में जो सम का एक्सप्रेशन होता है वो इनपुट्स के एक्सॉर होते हैं। अब दोस्तों बात कर ले कैरी का, तो यहां पे दोस्तों कैरी 1 कब है, जब आपका ए और बी दोनों हाई है, यानी कैरी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी। अब ये हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन पता चला। सबसे पहले हमने इनपुट आउटपुट पता किए, फिर उसके बाद ट्रूथ टेबल डिजाइन किया, ट्रूथ टेबल से दोस्तों लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाला, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज भी किया। अब इसका दोस्तों क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें दो इनपुट्स दो इनपुट्स हैं और उसका जो सम का एक्सप्रेशन है ए एक्सॉर बी है। तो यहां पे दोस्तों आप ये ले लिए इनपुट ए और ये ले लिए इनपुट बी, इसका दोस्तों हमने क्या कर दिया एक्सॉर कर दिया। दोस्तों हमें क्या मिल गया, सम मिल गया, क्या ए एक्सॉर बी, ये हमें सम मिल गया। अब दोस्तों अगर कैरी की बात करें तो यहां से हमने ए ले लिया और यहां से दोस्तों बी ले लिया, इसका दोस्तों क्या कर दिया एंड कर दिया। तो ये दोस्तों हमें क्या मिल गया, कैरी मिल गया, जो दोस्तों क्या हो जाएगा ए बी। तो ये दोस्तों लॉजिकल या फिर आप कह सकते हैं लॉजिकल डायग्राम है किसका दोस्तों, हाफ एडर का। कहीं भी आप दोस्तों अगर आप हाफ एडर आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका जो इंटरनल डायग्राम है वो एक एक्सॉर गेट और एक दोस्तों एंड गेट से मिलके बना हुआ है। आप अपने स्क्रीन पे दोस्तों इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाफ एडर के इनपुट्स और आउटपुट्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं और उनका एक्सप्रेशन क्या क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां से देखने को मिल सकता है और एग्जामिनेशन में इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब दोस्तों यहां से और क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम ए एक्सॉर बी, ये पूछा जा सकता है। और कैरी का एक्सप्रेशन क्या है वो भी पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, या भी आप यहां से समझ भी सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको भी पता होगा, दो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड एंड नॉर, और उसकी मदद से आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा हमने पीछे भी देखा था। नैंड और नॉर इज नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मदद से आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिजाइन कर सकते हैं। तो हम हाफ एडर को भी उसकी मदद से डिजाइन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हाफ एडर को डिजाइन करने में कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है, कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ सकती है, कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ सकती है और कितने डिकोडर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो दोस्तों आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर इज 5। 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी और 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है डायरेक्टली कि कितने हाफ एडर की जरूरत पड़ती है, कितने फुल एडर की जरूरत पड़ती, सॉरी कितने हाफ एडर में कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी और कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, कितने मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। तो 2x1 के 3 मल्टीप्लेक्सर्स की जरूरत पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, 2x1 पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। आगे नंबर ऑफ डिकोडर्स, तो एक 2x1 डिकोडर की जरूरत पड़ेगी और एक और गेट की जरूरत पड़ेगी हाफ एडर के केस में। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे आपने फुल सम को बनाने में कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज को दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये सभी नैंड गेट्स हैं। नैंड गेट आप यहाँ पे देखेंगे, सम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी
और कैरी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अगर सम और कैरी को मिला ले तो टोटल 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ रही है। सेम आप यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं नॉर गेट से। इस एंड को बनाने के लिए कितने जरूरत पड़ेगी, 3 नॉर गेट की। तो टोटल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ रही है हाफ एडर को बनाने के केस में। ठीक, अब दोस्तों आपने हाफ एडर देख लिया, अब देख लेते हैं हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। हाफ सबट्रैक्टर के भी केस में दोस्तों सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए नंबर ऑफ इनपुट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट्स दोस्तों इसके कितने होंगे, 2, ए एंड बी, और इसका आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट एंड बोरो। अब इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 माइनस 0 करेंगे, यहां डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा। 0 माइनस 1 करेंगे तो नहीं होगा, यहां से क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे तो बोरो फ्लैग क्या करेगा, हाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 0 यानी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये डिफरेंस हो गया। सेम केस में दोस्तों यहां पे a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, कोई बोरो नहीं लिया आपने तो ये क्या हो गया 0। अब यहां पे दोस्तों a माइनस बी ये क्या हो जाएगा 0, कोई बोरो नहीं लिया तो 0। तो यहां से दोस्तों अब बात कर ले अगर डिफरेंस एक्सप्रेशन की, तो डिफरेंस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पे 1 है तो यहां पे 1 है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, a बार b यहां से हो गया, और यहां से दोस्तों क्या हो गया a b बार यहां से। मतलब अगर डिफरेंस का एक्सप्रेशन की बात करें दोस्तों तो यहां से आपको जो लॉजिकल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है a XOR b। सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल रहा है जैसा कि आपको सब में मिल रहा है। लेकिन बात कर ले दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस की, सॉरी बोरो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरो कब हाई है, जब a लो है और b हाई है, यानी बोरो की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a बार b। ये बोरो की वैल्यू दोस्तों आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा सम और बोरो का। अब सेम इसका इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए दोस्तों। इसका इंप्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो a XOR b से मिल रहा है। a XOR b से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल गया। बात करें यहाँ पे बोरो की, तो यहाँ पे a का इन्वर्टर लगा के हम लोग b से यहाँ पे एंड कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जा रहा है। इसका एक एक्सप्रेशन भी दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बोरो का एक्सप्रेशन क्या होगा और डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या हो गया। ये दोस्तों अब क्या हो गया आपके सामने, हाफ सबट्रैक्टर का एक्सप्रेशन हो गया और उसका लॉजिकल डायग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला आगे देख लेते हैं। अब इसका इंप्लीमेंटेशन आप दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे ये फुल एडर एंड सबट्रैक्टर दोनों का एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब सेम सर्किट बनाया है जहां पे ये कंट्रोल इनपुट्स दिए हैं। इसको आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फॉर implementation of half subtractor and NOR gate required for implementation of half subtractor। तो सेम दोस्तों नंबर ऑफ गेट्स क्या हो जाएंगे, 5 नैंड गेट जरूरत पड़ेगी और 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। सेम एज हाफ सबट्रैक्टर में भी उतना जरूरत पड़ेगा और हाफ एडर में भी उतना ही जरूरत पड़ेगा। सेम 2x1 मल्टीप्लेक्सर भी इतना ही जरूरत पड़ेगा। तो इस चीज को दोस्तों आप याद कर लीजिए कि हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर दोनों में 5 नैंड गेट और 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और कितने डिकोडर्स लगेंगे और नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में पूछा जाता है। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन कि इन्होंने नैंड गेट से कैसे बनाया है और नॉर गेट से कैसे बनाया है। तो आप यहाँ पे इस चीज को क्लियरली आप देख सकते हैं कि 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ी और 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ी। आप अपनी स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। ये तो था दोस्तों हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के बारे में, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं फुल एडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फुल एडर के केस में 3 इनपुट्स होते हैं, A, B और C।
3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं जो सम और कैरी होते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल यहां से देख लीजिए। 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो यहाँ पे इतने एक्सप्रेशन हो जाएंगे 0 0 0। अब इस केस में सम का एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 1। ऐसे आप करेंगे तो ये सम का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा और ये कैरी का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे दोस्तों आपको के मैप की जरूरत पड़ेगी, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। अभी 2 वेरिएबल्स था तो आप डायरेक्टली उसको निकाल ले रहे थे। अब इस केस में दोस्तों आप देखिए यहां पे इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा। यहां पे आप डायरेक्टली सम का एक्सप्रेशन अगर दोस्तों देखें, सम का एक्सप्रेशन देखें तो सम दोस्तों हमारा ये 1 कब है, जब ये क्या है ए बार बी बार सी, और यहां से क्या हो जाएगा ए बार बी सी बार, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा दोस्तों ए बी बार सी बार, और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों ए बी सी। मीन्स ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों सम के एक्सप्रेशन हो जाएंगे, जिसका दोस्तों ये फाइनल आपको देखने को मिल जाएगा कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब बात कर ले कैरी की, तो कैरी का एक्सप्रेशन दोस्तों यहां से ये कैरी 1 क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों ए बार बी सी, और यहां से दोस्तों क्या मिल जाएगा ए बी बार सी, और यहां से दोस्तों क्या मिल जाएगा ए बी सी बार, और यहां से दोस्तों क्या मिल जाएगा ए बी सी। इसको भी जब दोस्तों आप मिनिमाइज करेंगे, कैरी को भी आप मिनिमाइज करेंगे, तो इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको यहां से देखने को कैरी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक, अब इसको दोस्तों डिजाइन करेंगे तो इस तरीके से आपका यहां पे क्या मिल जाएगा सम और कैरी का एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लॉजिकल डायग्राम में डिजाइन कर पाएंगे। किसका, फुल एडर का। ठीक है दोस्तों, फुल एडर का आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन अ फुल एडर ईच लॉजिक गेट्स हैव प्रोपगेशन डिले ऑफ TPD टू प्रोवाइड सम और कैरी, आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू 2PD डिले। अगर फुल एडर के केस में सभी लॉजिक गेट्स का जो डिले है वो TPD है, तो टोटल जो आउटपुट फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन निकालने के लिए टोटल 2 TPD टाइम लगेगा सम को निकालने के लिए और कैरी को भी निकालने के लिए। आगे दोस्तों ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ये इंप्लीमेंटेशन है किसका, यूजिंग ये जो एक्सप्रेशन हमने मिनिमाइज किया था, आप यहां पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। सम और कैरी का यहां पे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जा रहा है यूजिंग एक्सॉर गेट एंड एंड गेट। अब दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसा कि आपने पहले देखा कि हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन करने में 5 नैंड और 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ रही थी। तो सेम दोस्तों यहां पे लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ सम आपसे पूछा जा सकता है और कैरी का एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है, और नंबर ऑफ हाफ एडर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ फुल एडर। ये दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हाफ एडर की मदद से कैसे आप फुल एडर बनाए हैं, तो ये आप यहां पे इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। यहां पे ये आप देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, एक हाफ एडर है, ये भी एक क्या है, एक हाफ एडर है। मतलब एक फुल एडर को बनाने के लिए 2 हाफ एडर और एक दोस्तों और गेट की जरूरत पड़ रही है। एक फुल एडर को हाफ एडर की मदद से बनाने के लिए 2 हाफ एडर और एक फुल एडर की जरूरत पड़ रही है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ फुल एडर इज 9। ठीक, हाफ एडर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में क्या था, 5 था। सेम मैनर में दोस्तों फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर के केस में भी दोस्तों क्या होगा, 9 नंबर ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट की जरूरत
पड़ेगी। आप यहाँ पे इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, आप यहाँ पे गेट की काउंटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ पे भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि नॉर गेट की मदद से भी फुल एडर को डिजाइन किया गया है, जिसके केस में भी दोस्तों जो नंबर ऑफ गेट्स यूज हुए हैं 9 नंबर ऑफ नॉर गेट्स यूज हुए हैं। ठीक, ये था दोस्तों नैंड गेट सॉरी फुल एडर और हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। अभी आपने दोस्तों देखा कि हाफ एडर के केस में आप 2 इनपुट्स का एडिशन कर पा रहे थे और फुल एडर के केस में आप 3 इनपुट्स का एडिशन कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? उस केस में दोस्तों हम लोग कहां जाएंगे? पैरेलल एडर के केस में जाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडर, सीरियल एडर, वी राइट विथ सीक्वेंशियल सर्किट, पैरेलल एडर एंड लुक अहेड कैरी एडर। जो सबसे फास्टेस्ट एडर होता है दोस्तों वो लुक अहेड कैरी एडर होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। इन सीरियल एडर ओनली 1 फुल एडर इज यूज्ड टू ऐड ग्रुप ऑफ बिट्स। टू ऐड ग्रुप ऑफ बिट्स इट इज अ स्लोवेस्ट एडर। सीरियल है दोस्तों तो स्लोवेस्ट होगा, नो डाउट स्लोवेस्ट ही होगा, क्योंकि 1 by 1 ये चीजों को ऐड करेगा। लेकिन दोस्तों पैरेलल एडर की बात करें, अगर 4 बिट पैरेलल एडर की बात करें तो ये डेटा को पैरेलली ऐड करता है, मतलब एक साथ में कई सारे डेटा का एडिशन ऑपरेशन भी परफॉर्म होता रहता है, इसलिए ये सीरियल से थोड़ा क्या है, फास्टर है। सीरियल से फास्टर है लेकिन लुक अहेड से क्या है, स्लोअर है। तो आपसे एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लोवेस्ट एडर क्या होगा तो वो सीरियल एडर होगा और फास्टेस्ट एडर क्या होगा, तो लुक अहेड कैरी एडर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेलल एडर, अब यहाँ पे आप अगर देखिए 4 बिट पैरेलल एडर की, तो 4 बिट पैरेलल एडर के केस में दोस्तों क्या होगा, ये A0 B0, A1 B1, A2 B2 एंड A3 B3। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 4 बिट पैरेलल एडर का ये डिजाइन है। यहाँ पे दोस्तों एक तो सम एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जा रहा है, लेकिन इसका जो कैरी एक्सप्रेशन है ये इसके लिए फिर क्या हो जाता है, ये एक इनपुट हो जाता है। ठीक, तो ये है डायग्राम किसका, पैरेलल एडर का। तो यहाँ पे ये कैरी का डिले भी मैटर करता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मेन आपको ध्यान देने की चीज यहाँ पे ये है कि कितने नंबर ऑफ फुल एडर की जरूरत पड़ेगी एक पैरेलल एडर को बनाने में। तो आपको जैसा कि पता है अगर 4 बिट एडर है, 4 बिट एडर है तो इसमें आप अगर मैक्सिमम बात करें 4 बिट एडर के केस में तो आपको 4 फुल एडर की जरूरत पड़ेगी, अगर सिर्फ फुल एडर ही यूज करे तो। इसी 4 के अलावा ये जो पहला एडर है इसको अगर हम हाफ एडर से भी रिप्लेस कर दें तब पर भी दोस्तों ये काम करेगा, क्योंकि प्रीवियस कैरी तो कोई यहाँ पे होगी नहीं। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 फुल एडर से भी बन सकता है या फिर 3 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर से भी बन सकता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 बिट अगर एडर है, पैरेलल एडर है, तो ये 4 फुल एडर से तो बन ही सकता है। अगर एक फुल एडर को निकालें ये जैसे पहला जो एडर है, अगर ये पहले एडर की बात करें यहाँ पे, तो इस एडर के केस में दोस्तों ये जो कैरी है ये तो प्रीवियस कैरी है, इस कैरी को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 इनपुट्स अगर हमें चाहिए यहाँ पे, इसको हम हाफ एडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 फुल एडर और प्लस 1 हाफ एडर से भी हम 4 बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं या फिर 4 फुल एडर से भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब अगर इसको टोटल हाफ एडर की बात करें तो आपको भी पता होगा दोस्तों एक फुल एडर को बनाने में
दो हाफ एडर प्लस 1 और गेट की जरूरत पड़ती है। तो अगर पैरेलल एडर की बात करें तो यहां पे इस चीज को रख दें 3 इंटू 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट प्लस 1 हाफ एडर, यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 हाफ एडर प्लस 1 और गेट प्लस हाफ एडर, यानी कि 7 हाफ एडर प्लस यहां पे 3 हो जाएगा प्लस 3 और गेट की जरूरत आपको पड़नी है। अगर इसको दोस्तों जनरलाइज किया जाए तो 4 बिट पैरेलल एडर को बनाने के लिए 2n माइनस वन हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी प्लस n-1 और गेट की जरूरत पड़ेगी। ये चीज आप यहां पे इस चीज को क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं। ठीक, ये चीज आप यहां पे क्लियर। पैरेलल एडर इज यूज्ड टू ऐड ग्रुप ऑफ बिट्स टू ऐड 2n बिट नंबर्स इट रिक्वायर्ड n-1 फुल एडर। ठीक, n- फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर या फिर n फुल एडर्स, ये आप जनरलाइज अगर इसे करें, या फिर 2n-1 हाफ एडर एंड n-1 और गेट की जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज को दोस्तों यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैरेलल एडर से देखने को मिल सकते हैं। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद करने की जरूरत है दोस्तों कि सीरियल एडर जो है सबसे स्लोवेस्ट होता है और लुक अहेड कैरी एडर सबसे फास्टेस्ट होता है। अगर n बिट पैरेलल एडर है, n बिट पैरेलल एडर है तो दोस्तों इससे जनरली n फुल एडर की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, या फिर दोस्तों n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, या फिर दोस्तों 2n-1 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, 2n-1 हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी प्लस n-1 और गेट की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर लें यहां पे तो पैरेलल एडर इज आल्सो कॉल्ड रिपल कैरी एडर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रिपल कैरी एडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रीवियस आउटपुट का कैरी लेकर के ये आगे इस तरीके से बढ़ाता है, इसलिए दोस्तों इसको रिपल कैरी एडर भी कहा जाता है। प्रोपगेशन डिले फ्रॉम इनपुट एरे टू आउटपुट एरे, हेंस it is also known as ripple carry adder. In parallel adder, each flip-flops provide 2 logic gate delay. जैसा कि आपने देखा कि सभी एक फुल एडर प्रोवाइड्स 2 लॉजिक गेट्स की डिले प्रोवाइड करते हैं, तो इन n बिट पैरेलल एडर प्रोवाइड टोटल डिले कितना डिले हो जाएगा? 2n TPD ये डिले हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आप एक डिसएडवांटेज आपने देखा कि प्रीवियस कैरी का रोल हम लोग वेट कर रहे थे, अगला एडर तब तक वेट करेगा जब तक प्रीवियस वाला एडर एक कैरी जनरेट कर देगा, तब तक उसको वेट करना पड़ रहा था। तो यही चीज दोस्तों इलिमिनेट हुआ कहां पे दोस्तों? लुक अहेड कैरी एडर में। इसके लिए दोस्तों ये फास्टेस्ट एडर बना। डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर इज कैरी प्रोपगेशन डिले प्रेजेंट, बट as number of bits increase speed of operation reduce। किसमें? पैरेलल एडर के केस में। to avoid this look ahead carry adder is used, मतलब वो जो कैरी का डिले था उसको अवॉइड करने के लिए ही दोस्तों क्या आया? लुक अहेड कैरी एडर। तो यहां से दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि ये फास्टेस्ट एडर होता है। आप यहाँ पे इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, इसके एक्सप्रेशंस वगैरह को बहुत ही आसानी से और डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके फाइनल एक्सप्रेशन में कि कैरी का एक्सप्रेशन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये प्रीवियस कैरी पे डिपेंड नहीं करता। इसके कारण दोस्तों ये फास्टेस्ट एडर कहा जाता है, लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे फास्ट
ये है लुक अहेड कैरी एडर, जिसमें दोस्तों प्रीवियस कैरी का कोई लेना देना नहीं होता, उसके प्रोपगेशन डिले पे डिपेंड नहीं करता। इसके कारण दोस्तों ये फास्टेस्ट एडर हो जाता है। अब दोस्तों बात कर ले फुल सबट्रैक्टर की, तो सेम एज फुल एडर के जैसा ही आप देखेंगे। यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल बना लेना है, बोरो का एक्सप्रेशन बना लेना है। यहाँ पे दोस्तों जो मेन चीज है याद करने के लिए वो ये है इसके एक्सप्रेशन, डिफरेंस और बोरो के एक्सप्रेशन। तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं, सेम एज फुल एडर के जैसा, सेम एज फुल एडर के जैसा। और यहाँ पे बोरो का भी एक्सप्रेशन आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया है डिफरेंस एंड बोरो का। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछने लायक है एग्जामिनेशन में, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ फुल सबट्रैक्टर, सेम एज दोस्तों जैसे फुल एडर में कितने जरूरत पड़ती थी, 9 नॉर गेट एंड नैंड गेट की जरूरत पड़ती थी। और डिफरेंस का एक्सप्रेशन और बोरो का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो फुल एडर के केस में 9 नैंड गेट एंड 9 नॉर गेट की जरूरत पड़ती थी, और यही फुल सबट्रैक्टर के केस में भी सेम एज हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर के केस में 5 नैंड गेट एंड 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ती है। अगला दोस्तों आप सर्किट देख सकते हैं कंपैरेटर सर्किट। कंपैरेटर सर्किट का काम क्या है दोस्तों कि दो इनपुट्स को कंपेयर करना और ये बताना कि कौन बड़ा है उसमें और कौन छोटा है और कौन इक्वल है। तो इस केस में दोस्तों आपने देखा कि आउटपुट पे बड़ा है, छोटा है और इक्वल, यानी 3 आउटपुट्स हो जाएंगे और इसके कितने इनपुट्स हो जाएंगे, 2 इनपुट्स हो जाएंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल्स टू बी, ए लेस देन बी। ये 3 इसके आउटपुट एक्सप्रेशन हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप इस तरीके से इसका बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका डिजाइनिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों है कंपैरेटर सर्किट, जिससे बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। सिर्फ इतना जानना है दोस्तों क्या है कंपैरेटर, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। तो दोस्तों आपने आज की क्लास में देखा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में, जिसमें दोस्तों उसका जो आउटपुट है वो क्या सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। इसमें मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें आपने फुल एडर, हाफ एडर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर और एडर्स के बारे में देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको अपनाने के लिए और उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।